हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करते हैं जो कल ही रिलीज हुई है वेब सीरीज आश्रम के बारे में। अगर आपने उसके ट्रेलर देखा है तो आपको थोड़ा तो अंदाजा आ ही गया होगा कि ये जो सीरीज है वो किस बारे में है। और इस सीरीज का जो मेन फेस है वो है बॉबी देओल, जो एक बाबा जी का रोल प्ले कर रहे हैं, बाबा निराला, जो सिर्फ ना ही एक फ्रॉड है बल्कि एक बहुत बड़ा लीचड़ आदमी है। औरतों को बुरी नज़र से देखता है। जिस औरत पे नज़र एक बार उसकी गड़ जाती है तो वो उसको छोड़ता नहीं है। पॉलिटिशियंस के साथ उसका कनेक्शन है, करोड़ों रुपए की हेरा फेरी होती है, हवाला होता है। ये बड़े बड़े आश्रम्स में बेसिकली जो गतिविधियां होती है उसको उजागर करने की कोशिश की गई है इस वेब सीरीज ने। उसको डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। प्रकाश झा की प्रोडक्शन भी है ये। 9 एपिसोड की सीरीज है। ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स के एपिसोड्स हैं। नेक्स्ट सीजन भी आएगा क्योंकि ये कहानी अधूरी है। और 9th एपिसोड के लास्ट में एंड क्रेडिट्स में आपको दिखाया, थोड़ी हाइलाइट्स दिखाई गई हैं कि नेक्स्ट सीजन में क्या आने वाला है। तो दैट इज व्हाट आश्रम इज ऑल अबाउट। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं इसके अंदर। दर्शन कुमार हैं जो इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। अनुप्रिया गोयनका है। चंदन रॉय सैनियल जो बॉबी देओल के राइट हैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, भोपे का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर इस तरह के बहुत सारे, ये जो है वो मेन कलाकार है, बाकी और भी हैं। अध्ययन सुमन का भी छोटा सा रोल है उसके अंदर। एक पॉप स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं। शायद 8th एपिसोड में उनकी एंट्री है। 2-3 मिनट का रोल है, ज्यादा नहीं है। सो दैट्स व्हाट। अभी बेसिकली आश्रम्स में चलता क्या है उसके ऊपर पूरी है। किस तरह से भोले भाले जो लोग हैं उनको फंसा लिया जाता है, जो भक्ति के नाम पे, प्रसाद के नाम पे जो है वो सिर्फ धोखा बांटते हैं। दैट इज व्हाट दिस सीरीज इज ऑल अबाउट। और किस तरह से जो अंधभक्त हैं वो पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ इन बाबाजियों का जो है वो आदर सत्कार करते हैं और उसका कैसे गलत फायदा उठाते हैं वो लोग। ये जो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं उनको वोट बैंक में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी दिखाया गया है। किस तरह से उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करते हैं। एक बाबा जी एक बार बोलेंगे कि इसको वोट देना है तो 44 लाख के 45 लाख के जितने भी इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनको उन्हीं को वोट देंगे। सो पॉलिटिशियंस और बाबा जी का जो इन गुरुओं, धर्म गुरुओं का जो है नेक्सस है वो दिखाया गया। अब दोस्तों, ये वेब सीरीज जो है वो रिलीज होने से पहले भी थोड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी है। अब शायद और फंसेगी क्योंकि ये हिंदू धर्म गुरुओं के ऊपर थोड़ा सा कटाक्ष, सरकाजम और थोड़ा बुरी तरीके से दिखाया गया है। अडल्ट वेब सीरीज है, काफी सारे इसके अंदर सीन्स भी ऐसे हैं जो आप नहीं देख पाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो जरूर, आई मीन वॉट एवर योर चॉइसेस। जैसे मैंने बताया, नेक्सस है पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बाबाओं का। अब बेसिकली हिंदू गुरुओं को क्यों दिखाया गया है इसके अंदर, क्योंकि हिंदू गुरुओं का जो कौभांड है वही बाहर आए हुए, उनके कांड ही बाहर आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आसाराम बापू ले लो, या बहुत पुराने हमारे ओशो रजनीश थे, उनके कांड भी काफी बाहर आए थे। और नित्यानंद हाल ही में आप देख लो, राम रहीम जी, वो भी जो है उनका भी कांड बड़ा बाहर आ चुके हैं। तो ये जो हिंदू धर्मगुरु उनके कांड बाहर आए हैं, इसलिए वो ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसे हैं और इसीलिए उनके ऊपर वेब सीरीज बनी हुई है। तो और हाँ, वेब सीरीज की शुरुआत में ही ये लोग डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं बनाई है हमने, लेकिन डिस्क्लेमर देना जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि लोग बुरा नहीं मानेंगे। शायद ये रिलीज होने के बाद और कंट्रोवर्सी में जाए ये सीरीज, तो मुझे सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगा। ऑन द होल वेब सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की है और पेश किया गया है। शायद इसी तरह की गतिविधियां होती होंगी जिन लोगों के कौभांड बाहर आए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। किस तरह से वो साध्वी और साधक जो उनके सर्विस में लगे रहते हैं, लोग उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शुद्धिकरण के नाम पे क्या क्या करते हैं, वो आप देखिए, है ना। फिर बहुत रिसर्च करके बनाई हुई लग रही है ये सीरीज। बॉबी देओल ने बहुत ही अलग टाइप का रोल किया है। इस तरह का रोल उन्होंने पहले किया नहीं है। उनके कैरेक्टर से हम लोगों को नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, उस तरह का कैरेक्टर है। सो और शायद जो लोग बाबा जी में विश्वास करते हैं, जो असली जेन्युइन बाबा जी है, उनको भी अब सब लोग शायद शक की नजरों से देखेंगे। ऑलरेडी ये छवि उनकी बन चुकी है, लेकिन ये सीरीज के बाद शायद और हो जाए। सो मेरा यही कहना है। और हाँ, सेकंड सीजन में जो हाईलाइट्स दिखाया वो लग रहा है सेकंड सीजन तो फर्स्ट सीजन से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगी।
ऐसा मुझे लग रहा है देख के, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर रिव्यूज ऑन माय चैनल। देखिए आश्रम ऑन MX Player 9 episodes. I'll see you soon. Bye.